हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 10 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का जीके का प्रैक्टिस सेट जो है साथ करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? तो हड़प्पा जो कि कहाँ है? भारत में नहीं है। तो ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है और रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी फैक्ट जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2 नंबर की अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई जो है कब किया था? तो अलेक्जेंडर जो है भारत पर चढ़ाई जो है 326 ईसा पूर्व किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर की अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक जो है कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक जो है बुद्ध धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आया था? तो सबसे पहले जो है व्यापार करने के लिए भारत में कौन आया था? तो पुर्तगाली व्यक्ति आया था। कौन आया था? पुर्तगाली व्यक्ति, जो कि वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा आया था। कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल जो है किससे संबंधित है? टोडरमल जो है किससे संबंधित है? तो यह है भूमि सुधार के लिए, क्या है? भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। कौन संबंधित है? टोडरमल संबंधित है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्ष हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हैंसुआंग आया था। कौन आया था? हैंसुआंग आया था। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में जो है किसका स्तंभ है? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक का। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? धूसर और भूरी जमीन कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। तो इसलिए 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत में विश्वविख्यात शैली चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जो है भीमबेटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस काल से प्राप्त हुआ है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण जो है किस काल से प्राप्त होता है? तो किस काल से प्राप्त होता है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटने काल से जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लू बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को जो है ब्लू बुक कहा जाता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लू बुक। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, LTTE कहाँ संगठन है? LTTE का संगठन कहाँ है? तो यह श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम होता है। इसके तहत जो है तमिलनाडु का आतंक में झोंकने की तैयारी की गई थी। इसकी तहत की जो है तमिलनाडु को जो है आतंक में झोंकने की तैयारी की गई थी। किसके द्वारा? तो LTTE के द्वारा जो है किया गया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, भवभूति कौन थे? भवभूति जो है कौन थे? तो भभूति जो है कौन थे? तो यह जो है संस्कृत नाटककार था। कौन था? तो एक संस्कृत नाटककार था। भभूति जो है एक संस्कृत नाटककार था। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत नाटककार। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, मोड वाट है, मानी कि मोड वाट जो है क्या है? मोड वाट क्या है? तो मोड वाट जो है उत्पादकर है। क्या है? एक उत्पादकर है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादकर। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, ओरल बी क्या है? ओरल बी जो है क्या है? ओरल बी क्या है? तो ओरल बी जो है टूथ ब्रश है। क्या है? एक टूथ ब्रश है। क्या है? टूथ ब्रश है। ओरल बी जो है एक टूथ ब्रश है। 15 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टूथ ब्रश। अगला प्रश्न है 16 नंबर की, लेगुन क्या है? अगला प्रश्न 16 नंबर है कि लेगुन जो है क्या है? तो लेगुन एक क्या है? एक छिल्ला झील है। क्या है? एक छिल्ला झील है। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उग्रपंथी नहीं थे। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो तमिलनाडु राज्य में जो है जलोढ़ मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? अगर किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो वह शतरंज खेल खेलता है। कौन सा खेल खेलता है? तो वह जो है शतरंज खेल खेलता है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी है, शतरंज। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में है?
ग्रेट बैरियर जो है किस देश में है? ग्रेट बैरियर जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश में है। किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया देश में है। किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। अगला प्रश्न है 21 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैच हॉकी मैच खेलने के लिए टाइम क्या है? तो उसके लिए टाइम होता है 70 मिनट होता है। कितना होता है? तो 70 मिनट होता है। कितना? तो 70 मिनट होता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 70 मिनट। अगला प्रश्न है 22 नंबर की पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो कश्मीर की राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? किसने वर्नाक्यूलर प्रेस जो है एक्ट को निरस्त किया था? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है 24 नंबर की मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम जो है कब किया था? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1940 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम की थी। कब किया? 1940 में। अगला प्रश्न है 25 नंबर की निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंगल भारतीय। क्या हो जाएगा? अंगल भारतीय। अगला प्रश्न है 27 नंबर के राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 28 नंबर की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 में किया था। 1943 में रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। 29 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के परिता एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बृहस्पति हो जाएगा। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो मतलब सूर्य से 5वें नंबर पर आता है? तो वह बृहस्पति ग्रह है। ये भी याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह जो है ये शुक्र है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरस्तु ने बताया। अरस्तु ने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है 32 नंबर की बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली आरिक द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो यह भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न निम्नलिखित युग्म से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमेलित नहीं है। साइमन रेल सुरंग चीन में। यह गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नलाम लई। क्या हो जाएगा? नलाम लई। 34 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर की गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह है चंबल परियोजना का भाग है। किसका भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का एक भाग है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल परियोजना। अगला प्रश्न है एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो 36 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती हैं?
किसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है? तो केन्या के साथ नहीं मिलती है। किसके साथ नहीं मिलती है? केन्या के साथ। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केन्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? पनामा का सीमावर्ती नहीं है। पनामा का सीमावर्ती नहीं है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील जो है राजस्थान के किसके निकटतम है? तो जयपुर के निकटतम है। कहाँ स्थित है? जयपुर के निकटतम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? किसका वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो हरियाणा का वन क्षेत्र जो है न्यूनतम है। 40 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समवायिक नहीं था? तीनों के समवायिक नहीं था। तो मिलिंद नहीं था। कौन नहीं था? मिलिंद नहीं था। 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिलिंद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो योजना आयोग है। कौन है? योजना आयोग। और पूछेगा कि प्रश्न क्या था कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुआ है? तो 1951 ईस्वी में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 43 नंबर, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये चित्तौड़ नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फेवियान आंदोलन का प्रस्ताव था? तो एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है कि कामागाटामारू कहाँ है? कामागाटामारू मतलब ये क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जरूर जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।